सो हेलो फैमिली, कैसे हो आप लोग। होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर के बारे में। फॉर्च्यूनर 4x2 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट के बारे में बात करेंगे कि भाई इसके क्या मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाली है, मंथली ईएमआई क्या रहेगी, 1 साल से लेकर 7 साल तक क्या क्या डॉक्यूमेंट नेसेसरी होंगे इसको फाइनेंस कराने के लिए, एंड फाइनेंस कराते समय या लोन कराते समय किस किस बातों का आपको ध्यान रखना है, कितना आप पैसा बचा लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो ये सब बातें आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। पूरा फाइनेंस डिटेल रिव्यू रहने वाला है। अगर आप लोग फॉर्च्यूनर लेने की प्लान कर रहे हो या इन फ्यूचर लोगे तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको फाइनेंस डिटेल रिव्यू मिल जाएगी। एंड चैनल पर नए तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही कार से रिलेटेड डिफरेंट कार्स पे फाइनेंस डिटेल रिव्यू पाने के लिए किसी क्या मिनिमम डाउन पेमेंट वगैरह हर एक चीज़। तो गाइस, सबसे पहले फॉर्च्यूनर में टोटल आते हैं 7 वेरिएंट, 7 कलर ऑप्शन आते हैं। तो 7 वेरिएंट में से हम लोग भाई सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग वेरिएंट जो है 4x2 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट, इसका मैनुअल ट्रांसमिशन भी पैरेलली बिकता है। तो हम लोग ऑटोमेटिक वेरिएंट लेंगे। इसकी प्राइस आपको 35 लाख रुपीज़ एक्स-शोरूम कॉस्ट करेगी एंड 41 लाख रुपीज़ गाड़ी की प्राइस आपको ऑन रोड कॉस्ट करेगी। अगर आप बेस मॉडल भी लेते हो फॉर्च्यूनर की, जो कि अपनी पेट्रोल में रहेगी और मैनुअल ट्रांसमिशन, वो आपको 33.4 लाख रुपीज़ कॉस्ट करने वाली है एक्स-शोरूम। एंड टॉप मॉडल फॉर्च्यूनर की जो GR स्पोर्ट आती है ऑटोमेटिक, वो 51.5 लाख रुपीज़ एक्स-शोरूम कॉस्ट करेगी। बाकी गाइस, थोड़ी सी मैं बता भी देता हूँ, इसमें आपको जो 4x2 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट हम लोग लिए हैं फाइनेंस के लिए, इसमें आपको 2755 सीसी 4 सिलेंडर BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी पावर और टॉर्क के साथ आता है। 201 bhp की पावर एंड 500 Nm का टॉर्क, काफ़ी टॉर्क की व्हीकल है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, हम लोग फॉर्च्यूनर 4x2 डीजल ऑटोमेटिक की बात करेंगे, जिसकी प्राइस 41 लाख ऑन रोड है वाराणसी में। और जो ऑन रोड प्राइस है वो बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट सिटी स्टेट में भाई ऊपर नीचे प्राइस अमाउंट हो सकता है। तो मिनिमम डाउन पेमेंट जो रहने वाला है भाई, देखिए अगर आपका सिविल रिपोर्ट बहुत अच्छा है तो 4 लाख पे भी हो जाएगा, लेकिन हम लोग 5 लाख लेके चलेंगे। 5 लाख रुपीज़ मिनिमम डाउन पेमेंट रहने वाला है कम से कम। अगर आपका सिविल रिपोर्ट थोड़ा ऊपर नीचे भी है ना, तो 5 लाख रुपये अगर आप देते हो तो फॉर्च्यूनर आप उठा लेंगे। और जो प्रिंसिपल अमाउंट फिर बचेगा वो 36 लाख रुपीज़ बचेगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का लेके हम लोग चलेंगे, बिकॉज अभी जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही काफ़ी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड कर रही है अमाउंट अपने बैंक्स को, तो इसलिए 8% का ROI लेके चलेंगे। अब भाई डाउन पेमेंट 5 लाख देने पे और 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 1 साल का अगर आप टेन्योर, अब टेन्योर होता क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो लोन का ड्यूरेशन होता है, जैसे 2 साल 3 4 साल के लिए, तो ये ड्यूरेशन को ही टेन्योर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आप 5 लाख रुपये डाउन पेमेंट देके 1 साल का टेन्योर चूज़ कर रहे हो, तो 3.13 लाख रुपीज़ आपकी मंथली EMI, हर महीने आपको 3,13,000 देना होगा। और फिर जो इंटरेस्ट का पैसा होगा वो 1,58,000 हो जाएगा, मतलब जितना इंटरेस्ट अमाउंट आप पे करोगे। और गाड़ी की टोटल कीमत फिर 37.6 लाख रुपीज़ हो जाएगी, मतलब 37,60,000 रुपया। अब ये टोटल अमाउंट है। अब पूरी गाड़ी की प्राइस जाननी है तो इसमें भाई आप डाउन पेमेंट प्लस कर दो, मतलब 37 लाख में 5 लाख अगर डाउन पेमेंट प्लस कर देते हो तो गाड़ी की कीमत निकल के आ जाएगी 32,60,000 रुपया, ठीक है। तो और इस 32 लाख अगर 42,60,000, तो 42,60,000 में आप टोटल इंटरेस्ट पे कर रहे हो 1,58,000 रुपीज़। अब अगर 2 साल का टेन्योर चूज़ करोगे तो 1.63 लाख, मतलब 1,63,000 आपकी मंथली EMI पड़ेगी। 3,08,000 आप इंटरेस्ट पे करोगे और गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी 39,08,000 रुपीज़। अब गाइज़, एक चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको, आप जैसे जैसे अपना लोन का ड्यूरेशन टेन्योर बढ़ाते हैं, वैसे वैसे जो EMI का अमाउंट है वो तो घटते जाता है, लेकिन जो इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट है जो मैं आपको बताते आ रहा हूँ भाई, ये काफ़ी ज़्यादा भागता जाता है, प्राइस बहुत ज़्यादा भागता है। तो गाइज़, एक चीज़ पे आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोग टेन्योर चलो भाई 7 साल तक ही रख देते, 56,000 EMI आराम से जाएगा, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, 7 साल का अगर टेन्योर चूज़ करते तो यहाँ पे आप 11 लाख रुपये एक्स्ट्रा देंगे गाड़ी की कीमत से। अगर 1 साल चूज़ करोगे तो भाई मात्र आपको 1.5 लाख एक्स्ट्रा, मतलब आप 10 लाख रुपये बचाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना। और हमेशा कभी भी आप कोई भी फाइनेंस कराओ कार, तो भाई 4 साल मैक्सिमम। बहुत ज़्यादा अगर आपको लगता है ठीक है चलो 1 साल 5 साल, लेकिन 6-7 साल का टेन्योर कभी ना चूज़ करिए, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा आपका चला जाता है। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट पेएबल है, ये सिर्फ 8% का ROI है। जो लेट फीस होते हैं, चार्जेस होते हैं, चेक बाउंसिंग चार्ज होती हैं, फिर 1 आध 2 EMI आपकी पेंडिंग भी चली आ रही तो उस पर कितने सारे चार्जेस, तो वो सब भाई एकदम अमाउंट छोड़ दीजिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक काम आप कर सकते हैं, अगर आपको जैसे इंटरेस्ट बचाना है, या फिर आप थोड़ा सा टाइम और बचा के सेविंग कर लीजिए, डाउन पेमेंट अमाउंट ज़्यादा दे दीजिए, तब अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बचाएंगे। नहीं तो टेन्योर आप कम से कम चूज़ करिए, तब अपना आप इंटरेस्ट बचा लेंगे, ठीक है। तो अब 3 साल की बात अगर की जाए तो 1,13,000 आपका 3 साल पे EMI आएगा, 4,62,000 रुपये आपका रहने वाला है इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट, और टोटल गाड़ी कीमत 40,60,000 रुपये हो जाएगी। 4 साल का अगर आप टेन्योर चूज़ करेंगे
तो 87,900 मतलब समझिए 88,000, 88,000 रुपीज़ आपकी मंथली EMI पड़ेगी। 6.18 लाख रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, जो कि 1 साल का चूज़ कर रहे थे तो मात्र आप 1,58,000 1,58,000 दे रहे थे। 4 साल पे आप 6.18 लाख देंगे और 42.2 लाख गाड़ी की टोटल कीमत हो जाएगी। अब 5 साल का टेन्योर चूज़ करते हैं तो 73,000 आपकी EMI रहेगी और 7.8 लाख रुपीज़ आपका इंटरेस्ट पेएबल अमाउंट होगा और गाड़ी की टोटल कीमत 43,80,000 हो जाएगी। तो 5 साल का टेन्योर चूज़ करने पे 53,000 EMI, सॉरी 73,000 EMI, 4 साल का चूज़ करने पे टेन्योर 87,900 EMI, 3 साल का चूज़ करने पे 1,13,000, 2 साल पे 1,63,000 और 1 साल पे 3,13,000। तो ये 5 साल तक क्लियर हो गया। अब आते हैं 6 साल पे। मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन 5 साल तक मैक्स टू मैक्स टेन्योर चूज़ करना चाहिए। 6 साल का अगर टेन्योर चूज़ करेंगे तो 63,000 आपका EMI रहेगा, 9.44 लाख रुपीज़ आपकी इंटरेस्ट पेबल अमाउंट होगी, टोटल कीमत हो जाएगी गाड़ी की 45,44,000। अब टोटल कीमत मतलब टोटल ये अपना इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट था। अगर डाउन पेमेंट भी प्लस कर देंगे तो गाड़ी की पूरी ओवरऑल पेमेंट आ जाएगी। जैसे 45 लाख में 5 लाख अगर प्लस कर देंगे तो 50 लाख रुपए की पड़ जाएगी गाड़ी टोटल इंटरेस्ट वगैरह लेके। मतलब सीधे-सीधे 40 लाख की गाड़ी थी तो 10 लाख रुपए आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। अब आते हैं 7 साल के लिए लास्ट ईयर, 56,000 मात्र आपकी EMI रहेगी 7 साल पे, 11,13,000 इंटरेस्ट अमाउंट पेएबल होगा, 11,13,000 और 47 लाख की आपकी गाड़ी हो जाएगी टोटल। तो भाई ये रहा 7 साल तक के लिए। अब देखो पैसा आप कहाँ बचा लोगे, 2-3 चीज़ फाइनेंस कराते समय। फाइनेंस कराते समय आपको सिर्फ एक ही चीज़ का मतलब और बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे पॉइंट्स जिनका ध्यान देना होता है, लेकिन मेनली सबसे बड़ा चीज़ होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइनेंसर से। रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसके बाद बाकी जो उनका नॉर्म्स होता है, टर्म्स एंड कंडीशन होता है, लाइक अगर आप इन फ्यूचर कभी अगर डायरेक्ट पूरा पैसा पे करते हो तो उसमें आपको जो इंटरेस्ट है पूरा वो आगे छूटेगा कि नहीं, या फिर टोटल लोन अमाउंट का 6 साल का है तो वो छूटेगा कि नहीं। तो ये सब तो नॉर्म्स होता है, अगर भाई कंपनी के अंदर पॉलिसी में होगा तो बिल्कुल छूटेगा, ऐसे कंपनी आपसे धोखेधड़ी से नहीं लेगी। तो मेन चीज़ होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप जहाँ से लाइक अगर आपका करेंट अकाउंट अगर आप बिज़नेस करते हो तो आपका जो होम ब्रांच होगा जहाँ से आप हमेशा मतलब आप तो नॉर्मल सी बात अगर तो वहाँ के एम्प्लॉय से आपका अच्छा संपर्क होगा तो आप डायरेक्ट वहाँ पे जाइए, बात करिए मुझे भाई कार लोन लेना है, तो आप कोटेशन उनको दीजिए, वहाँ से अप्रूव कराएंगे। और थोड़ा-सा आप ये भी करेंगे वहाँ पे कि कॉम्पिटिटर में और सारे बैंक से जो मुझे फाइनेंस ऑफ़र कर रहे हैं लोन का, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना कम है, तो वहाँ से आप नेगोशिएट कराइए। उसके कंपैरिज़न में डीलरशिप पे जितने फाइनेंसर बैठे रहते हैं, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 1.5% तक का फ़र्क आएगा। अब क्यों फ़र्क आएगा? 1 से 1.5% तक का 1 टू 1.5% तक का ROI का फ़र्क आएगा, क्योंकि गाइज़ उनको कमीशन देना होता है, फाइनेंसर को कमीशन देना होता है डीलरशिप को, तो वो कमीशन अपनी जेब से नहीं, वो आप ही से दिलवाते हैं। तो इसलिए आप थोड़ा पैसा अगर क्योंकि अगर 1.5% भी अगर आप बचाते हो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अमाउंट में फिर, क्योंकि अगर 10 लाख का अगर आप समझ जाइए भाई 1.5% अगर आप देखते हो तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, 1.5% मतलब 15-16 हज़ार मतलब 15,000 रुपया, तो बड़ी बात होती है भाई। तो यहाँ से आप अपना पैसा बचा लोगे। डॉक्यूमेंट्स क्या-क्या नेसेसरी होते हैं, डॉक्यूमेंट्स में अब लाइक देखते हो सबसे पहले आपका आता है आइडेंटिटी एड्रेस प्रूफ, उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूटिलिटी बिल में भी आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस कार्ड, राशन कार्ड, ये सब आप दे सकते हो। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अगर आप एम्प्लॉय हो, एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो तो आपके पास सैलरी स्लिप होगा। सैलरी स्लिप आप नॉर्मल पोर्टल से भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि कंपनी से प्रोवाइडेड होता है, नहीं तो नॉर्मल आप डायरेक्ट HR से कॉल करके या फिर HR के मेल करके आप उनसे सैलरी स्लिप ले सकते हो। फॉर्म 16 भी इन केस अगर आपके पास है तो दे सकते हो। अगर आप एम्प्लॉयर हो या फिर बिजनेस मैन, मतलब दोनों बात ही एक ही होता है भाई। अगर आप बिज़नेस करते हो तो आप ITR फाइल करते होगे, तो ITR सिर्फ इनफ है आपके लिए। और GST सर्टिफिकेट भी अगर उनको चाहिए तो आप दे सकते हो, बाकी ऐसी कोई ज़रूरत होती नहीं है। और फिर उसके बाद आ जाता है बैंक स्टेटमेंट, जो कि दोनों के लिए मैंडेटरी होता है, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों के लिए। 3 to 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट जो कि इज़िली आप बैंक से ले सकते हो जाकर रिक्वेस्ट करके, नहीं तो इंटरनेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो वहाँ से ई स्टेटमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो। फिर उसके बाद आ जाता है भाई, अगर आपका खुद का घर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वहीं से वेरीफाई हो जाता है। खुद का घर नहीं है, रेंट पे रह रहे हो तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना होता है, जो कि आप अपने नियर बाई किसी भी कोर्ट वगैरह या फिर कचहरी से करा सकते हो। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स थी। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ आ जाते हैं, मैंडेट कराने की कभी डेबिट कार्ड की भी ज़रूरत होती है, चेक्स की ज़रूरत होती है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स, और कभी भी फाइनेंस कराते समय हमेशा एक बार फाइनेंस से डायरेक्ट चेकलिस्ट ले लीजिए कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट, जिससे कि फाइनेंसर के पास आपको बार-बार दौड़ना ना पड़े और ज़्यादा आपको बुद्धि लगाना ना पड़े। वन टाइम पे आप पूरा डॉक्यूमेंट्स एक साथ करके दे। हालाँकि पहले की कंपैरिज़न में अभी डॉक्यूमेंटेशन बहुत सारी चीज़ें पेपरलेस हो गई हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी गाइज़ ये था फॉर्च्यूनर का फाइनेंस डिटेल रिव्यू। अगर आपको किसी दूसरी गाड़ी का चाहिए तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।